नमस्कार साथियों, सहारा इंडिया से जुड़ा विषय आपके बीच में लेकर आया हूं। सहारा की 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनमें करीब 9 करोड़ 80 लाख जमाकर्ताओं का पैसा फंसा हुआ है और उन जमाकर्ताओं के भुगतान की परेशानी को देखते हुए उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का सहारा लिया, CRCS का सहारा लिया और ये सभी कार्रवाइयाँ होते हुए वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और सरकार ने अटॉर्नी जनरल के माध्यम से सहारा सेबी केस से 5,000 करोड़ वापस दिलाने की आदेश हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिया। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित हुई और सहकारिता मंत्रालय इसको देने का काम करेगा और सहकारिता मंत्रालय के कई अधिकारी इनके जहाँ भी अलग अलग सोसाइटियों के हेड ऑफिस हैं वहाँ तक उन्होंने जांच पड़ताल की और सहकारिता मंत्रालय से इन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के डायरेक्टरों ने 1-to-1 चर्चा की। लेकिन आज मैं जो विषय आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ वो विषय है कि अब पैसा आपने सहारा प्रबंधन को दिया था, पैसा आपने सहारा की सोसाइटियों में जमा किया था, लेकिन आज जमाकर्ता अपने भुगतान के लिए दर दर की ठोकर खाने के मजबूर है और 5,000 करोड़ का जो भुगतान सहकारिता मंत्रालय को सोसाइटियों के निवेशकों के लिए करना है, तो सोसाइटी ने एक आदेश जारी किया है। आदेश में ये बताया गया है कि आप आधार को पैन कार्ड से लिंक करिए और उसमें आपका मोबाइल नंबर अटैच होना चाहिए, क्योंकि जो भी OTP आएगी वो आपके आधार को ही आपका वेरिफिकेशन सत्यापन का आधार माना जाएगा। अभी पोर्टल का इंतज़ार है। पोर्टल की हो सकता है 1 तारीख को सम्मेलन है सहकारिता का, उसमें घोषणा हो। लेकिन कुछ विषय हैं, कुछ विषयों पर मैं चर्चा करूंगा और आपका ध्यान आकर्षित करवाने का प्रयास करूंगा। मैं बताने का प्रयास करूंगा कि पैसा जब जमा किया जाता था तो उनसे कुछ कागज़ नहीं लिए जाते थे और उनको भरोसा दिया जाता था कि इसी ऑफिस में जमा किया है, आपको पैसा यहीं से मिलेगा। लेकिन आज सहकारिता मंत्रालय जब भी कोई सहारा का भुगतान मांगने जाते हैं, ज़्यादातर इनके ऑफिस बंद हैं और जब भी कोई भुगतान मांगने जाते हैं तो ये कहते नज़र आते हैं कि आप सहकारिता मंत्रालय में जाइए, वहाँ कंप्लेंट करिए। पैसा तो सहारा की टर्म एंड कंडीशन पर दिया गया और क्या 5,000 करोड़ से 86,673 करोड़ का भुगतान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। चलिए और जिस तरह से सहारा सहकारिता मंत्रालय ने कहा कि आधार को आपके पैन कार्ड से लिंक करवाइए, उसी तरह का सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने भी कहा है कि आप आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाइए और मोबाइल का नंबर आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। तो कुछ टेक्निकल चीज़ें आ रही हैं जिसका लगातार संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं के हित में बात उठाता रहा है और बात लगातार उनकी परेशानियों को सरकारों तक और सहारा प्रबंधन के आगे तक लाता रहा है। देखिए, समझिए, ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा आधार कार्ड है, आप देख सकते हैं, ये मेरा आधार कार्ड है और इस आधार कार्ड में मेरा नाम दिया गया है, मेरी डेट ऑफ बर्थ दी गई है वो, और पैन कार्ड में नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। पैन कार्ड में नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए और इसको लिंक करवाने के लिए देखिए, ये मेरा आधार कार्ड है, इसमें दिया है कि मेरी नीरज कुमार शर्मा 17/7/1978, इसमें भी वही दिया है ना। तो पिताजी का नाम दिया है, तो इसमें नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें सेम हैं, देखिए, ये मेरा आधार कार्ड, ये मेरा पैन कार्ड, ये मेरा आधार कार्ड और ये मेरा पैन कार्ड, तो ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें सेम हैं तो आप जो लिंक करवाएंगे कोई भी साइबर कैफ़े पे जाकर, तो आपका 1,000 रुपये की फ़ीस के साथ में जो इनकम टैक्स विभाग के पास पैसा पहुंचेगा और आपका आधार से पैन लिंक हो जाएगा, आधार से पैन लिंक हो जाएगा। लेकिन अब जब दोनों में डेट ऑफ बर्थ में असमानता है, फिर आप अगर लिंक करवाना चाहेंगे तो उसमें लिंक नहीं होगा। उसके पहले आपको आपके आधार में या पैन कार्ड में संशोधन करवाना पड़ेगा। मैं बता दूं आपको कि पैन कार्ड में आप संशोधन करवाते हैं तो करीब 1 महीने से ज़्यादा का समय लगता है। एक फॉर्म आता है और वो आपका कोई भी CA चार्टर्ड अकाउंटेंट इसको सही करने का काम करेगा। दूसरा, आप आधार कार्ड सही करवाने जाते हैं और पैन कार्ड में जो आपकी डिटेल है, जो डेट ऑफ बर्थ है, उसी को आप आधार कार्ड में संशोधन करवाते हैं, तो उसमें कुछ कागज़ आधार वेरिफिकेशन वाले मांग रहे हैं। उसमें पहला अभी तक तो ये पैन कार्ड को दिखाकर सही हो रहा था, लेकिन अब ये आधार कार्ड संशोधन के लिए
आधार कार्ड सर्विस सेंटर जो है मांग रहे हैं कि आप अपनी मार्कशीट लेकर आइए, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आइए, आप अपना पासपोर्ट लेकर आइए। ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपके पास मार्कशीट भी नहीं है, आपके पास में आपके पास में जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, आपके पास में पासपोर्ट भी नहीं है, आपके पास में ये भी नहीं है, तो आप किसी अधिकारी जो सेकंड क्लास अधिकारी है उससे एक जो है अपना एक प्रमाणीकरण बनवा के लाइए, और जिसमें उस अधिकारी का आई कार्ड भी संलग्न हो। ये दस्तावेज आधार कार्ड को पैन कार्ड से आधार कार्ड में संशोधन के लिए मांगे जा रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी साथियों को बता दूं कि गवर्नमेंट ये मांग रही है, और सहारा के जितने भी डिपॉजिटर हैं जिन्होंने सीआरसी में शिकायत करी है, अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ तो आधे से ज़्यादा लोग इससे बाहर हो जाएंगे, आधे से ज़्यादा लोग इससे बाहर हो जाएंगे। और सहारा में जो पैसा है वो एक चाय वाले का है, एक मोची का है, एक सब्जी वाले का है, एक काम किराने वाले का है, और छोटे छोटे जमाकर्ताओं का पैसा। ऐसा नहीं है कि लोगों के लिंक नहीं है, लिंक हैं, लेकिन वास्तविक रूप से ये परेशानी आ रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कोई बुजुर्ग महिला है जो सब्जी का काम करती है, जिसका 20,000 रुपये या 10,000 रुपये जमा है, उसका पैन कार्ड तो चलो बनवा लिया उसने 100 रुपये में, 1,000 रुपये वो लिंक करवाने का दे, उसके बाद में 200-250 रुपये वो साइबर कैफ़े वाले को अलग से दे, उसके बाद में उसके पास में वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसके पास में मार्कशीट नहीं है, उसके पास में पैन कार्ड नहीं है, उसके माफ़ करिए उसके पास में जो है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उसके पास में आपका जो है पासपोर्ट नहीं है। आज उसको कोई अधिकारी जो है प्रमाणीकरण देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये वास्तविक समस्या है जो सहारा के जमाकर्ताओं के लिए आगे आ रही हैं, और मैं इस वीडियो के माध्यम से आह्वान करता हूं कि सरल तरीका जमाकर्ताओं को भुगतान अगर केंद्र सरकार गंभीर है देने के लिए, सम्मानित सुप्रीम कोर्ट अगर गंभीर है देने के लिए, तो एक सरल तरीका अपनाया जाए जिससे निवेशकों के भुगतान का पक्ष मजबूत हो। न्यूज़ दुनिया हर उस मुद्दे को और संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन हर उस मुद्दे को उठाने का प्रयास करता है जो आम गरीब का मुद्दा है, आम शोषित और वंचित निवेशकों का मुद्दा है, और 13 करोड़ जमाकर्ताओं की उनके खून पसीने की कमाई किस तरह वापस हो, इसके लिए लगातार न्यूज़ दुनिया प्रयासरत है। और हर गरीब की पीड़ा हमारी पीड़ा है, हर गरीब को जो है उनकी खून पसीने की कमाई हो। सरकार भुगतान दिलाने की बात करे, नौटंकी करने की काम ना करे। अगर मोदी सरकार भुगतान नहीं दिलाएगी तो मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की स्थिति गंभीर है, इनका विरोध करेंगे और पूरे देश में विरोध के स्वर को तेज करिए। दूसरी ओर हमारे संगठन से अलग हुए कुछ साथी कह रहे थे कि सहारा का व्यवसाय तो आपके झारखंड, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों में तो कुछ है ही नहीं, तो क्यों भाई जो है आपके दक्षिण भारत में गए, क्यों जो है आपके हैदराबाद में और वहाँ गए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा केवल कुछ राज्यों के लिए संघर्ष नहीं करता। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं की बात करता है, और इस देश के 12 लाख एजेंट साथियों के एक एक व्यक्ति के सम्मान की बात करता है। हम कोई प्रांतवाई नहीं है, तो ऐसे लोगों के चाल चरित्र और चेहरे को पहचानने की जरूरत है जो प्रांतवाई अपने जो है राज्य की बात करते हैं। आज हमारा आंदोलन, हमारा संगठन उड़ीसा में भी काम कर रहा है, हमारा संगठन तेलंगाना, हैदराबाद में भी काम कर रहा है, हमारा संगठन आसाम में भी काम करता है। और मुझे खुशी है कि इस देश के सभी राज्यों के जो निवेशकों की बात, 13 करोड़ जमाकर्ताओं की बात संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा करता है और निरंतर करता रहेगा। आज वो कह रहे थे कि इन 5 राज्यों में चुनाव है, इसमें विरोध करें, क्या वो सहारा के डिपॉजिटर नहीं है? आज तो संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा और न्यूज़ दुनिया से लोग, आपके सऊदी अरेबिया तक के लोग, आपके नेपाल के लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो क्या उनके भरोसे को तोड़ने का काम करें? तो ऐसे लोगों के चाल चरित्र और चेहरे को पहचानने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ जो है राजनीति करने और नौटंकी करने की। और कुछ लोग इसमें कुछ अनाप शनाप लिख रहे थे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये वही लोग हैं जो सुब्रत राय के भरोसे पर जो है काम कर रहे थे और उनके भरोसे का इंतजार था। ये वही लोग हैं जो 2022 मार्च तक जो है काम करते नजर आए, जब तक जो इनकी एनआई पर रोक नहीं लगी। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, वंदन करता हूँ बिहार के उन साथियों को जिन्होंने इस आंदोलन की गति को तेज किया, और झारखंड में भी हमारे क्रांतिकारी साथी इस लड़ाई को निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे साथियों से कि बाप बाप होता है, बाप बाप होता है, और बेटा कभी बाप का दर्जा नहीं ले सकता।
तो आज ये संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा 13 करोड़ जमाकर्ताओं के लिए जब कोई खड़ा नहीं हुआ, तो ये संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा एक ऐसा संगठन था और जिसने सहारा के नाक में दम करके रखा था और सहारा की जा रही धोखाधड़ियों को देश भर में उजागर किया था। आज भी हम इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं के लिए जीते हैं, 13 करोड़ जमाकर्ताओं के लिए मरते हैं और 12 लाख के जन साथियों के सम्मान के लिए मरते हैं। आज अगर सोसाइटी ने ये आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाने के लिए अगर आदेश दिया है और इसमें जो दिक्कत आ रही है, तो केवल और केवल संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ये लेकर आया है कि सरकार एक ऐसी पहल करे जिससे सरल तरीके से जमाकर्ताओं के खून पसीने की कमाई उनको वापस हो पाए। अगर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर दिया तो इसकी क्या गारंटी है कि वो जमाकर्ताओं का पैसा मिल ही जाएगा। तो सरल तरीका अपनाया जाए जिससे गरीब जनता को न्याय मिले। इन्हीं बातों के साथ जुड़े रहें न्यूज़ दुनिया के साथ। हर इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं के संघर्ष की लड़ाई को ये चैनल लड़ता रहेगा और इस लड़ाई को आगे बढ़ाता रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें, ग्रुपों में शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।